बहुत मजा आ रहा है ना? मैं तो थक गई। जल्दी आ। के रूम में कल्पना नाम की एक लड़की है। किसी ने उसे किडनैप करके उसका रेप किया है। कुछ पूछो तो बताने से शर्माती है। जाके तुम जल्दी से उसे डिटेल्स मालूम करो। ऑलरेडी कंप्लेंट दे रखी है। यस सर। ये बात राजी रहे, पेपर में कोई खबर नहीं छपनी चाहिए, उसने बोला है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। क्यों सर? एफआईआर दर्ज करो। ओके। जाके उसे हकीकत मालूम करो। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। किस कॉलेज में पढ़ती हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या पढ़ती हो? इलेक्ट्रॉनिक फाइनल ईयर। यही नागपुर की हो? नहीं, भोपाल की। हॉस्टल में रहकर पढ़ती हो? हाँ मैडम। तुम्हारे माता पिता सब भोपाल में हैं? हाँ मैडम। अच्छा, क्या हुआ था बताओ। घबराए बिना सब कुछ कहो। रो मत, बताओ। वो 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड जया का बर्थडे था। पार्टी अरेंज की थी। पार्टी खत्म होने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स
सेकंड शो सिनेमा देखने के लिए चले गए थे। मेरे सिर में दर्द होने की वजह से हॉस्टल जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर गई। तभी स्पीड से एक वैन आकर रुकी। उसमें से 2 लोग उतरकर मेरे पास आए और कपड़े से मेरा मुंह दबाकर मुझे उठाकर वैन में डाल दिया। मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैडम, उसके बाद जब मेरी बेहोशी दूर हुई तो मैंने देखा मेरी आंखें बंधी हुई थी और हाथ पैर चारपाई से बंधे हुए थे। वो कैसे? वो जब मेरे बदन पे गिरा तब उसके बदन से सेंट की खुशबू आ रही थी। ओके, तुम हॉस्टल जाओ। ये बात किसी पेपर में नहीं छपेगी, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। जी अच्छा, लेकिन ये बात... जाओ, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। हिम्मत रखो। थैंक यू मैडम। सर, पूछताछ पूरी हो गई उषा? पूछताछ की सर, बहुत अच्छी लड़की है वो। उसकी जान पहचान वाले ने ही उसके साथ ऐसी हरकत की है। जान पहचान वाला ही होगा, तुम कैसे कह सकती हो? उसको वो पहचान न ले इसलिए उसकी आंखें बांधकर उसका रेप किया उस रास्कल ने। आई सी। ये बात है तो इस केस को तुम ही हैंडल करो। ओके सर। नमस्ते नमस्ते। अजीब बात है, तीनों साथ मिलके आए हो। हमारे व्यापारी संघ के नेता तो आप ही है ना। इस बार की एनिवर्सरी धूमधाम से मनानी है, इसलिए सर अगर आप ज्यादा चंदा दें तो इस वर्ष का जश्न धूमधाम से मनाएंगे सर। बस अवश्य दूंगा। तुम जैसे मनाना चाहो मना सकते हो। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप लेके जाइए। दो भाई। ये लो। बहुत शुक्रिया सर। मैं कौन हूँ जानते हो विशाल जी? हम कौन है ठीक से याद नहीं। तुम कौन से स्कूल में पढ़े याद है? मैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पर पढ़ाने वाली शारदा टीचर याद है? हाँ याद है। ये क्या टीचर काफी दुबली हो गई हैं? उम्र जो हो गई है। कॉफी चाय वगैरह कुछ लेंगी? वो सब नहीं चाहिए। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए बस। बोलिए टीचर। मेरी लड़की को अच्छे कॉलेज में डालने के लिए हमने कई सारे कॉलेजों में अर्जियां डाली हैं। अब तो आपकी राजनेताओं से अच्छी खासी जान पहचान है, क्योंकि आप उनके साथ उठते बैठते हैं। गरीबों की आप बहुत मदद करते हैं, ऐसा सभी का कहना है। मेरी लड़की को भी किसी अच्छे कॉलेज में एक सीट दिला दीजिए। मैंने न जाने किस किस की कैसी कैसी मदद करी है, तो क्या आपकी मदद नहीं करूंगा टीचर? हाँ, तुम्हारी लड़की की सारी डिटेल मुझे दे दो, बाकी का मैं देख लूंगा। इंटरव्यू कब है टीचर? अगले शुक्रवार को। दोबारा मैं आपसे कब मिलूं? आपके आने की जरूरत नहीं टीचर। आपकी लड़की को कॉलेज में सीट मिल जाने के बाद मुझे फोन कर दीजिए बस। ओके? आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। तो मैं चलूं? ये क्या टीचर, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आपके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, यही प्रथा है। इस तरह घूम घूम कर परेशान मत होइए, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे। आओ जीवा आओ।
चले गए क्या सब लोग? सब लोग चले गए सर। जिसके लिए गए थे वो काम हो गया ना? मिली क्या वो लड़की? वेट करूं? वो मिली नहीं सर। क्यों जीवा, क्या हुआ? क्या करता, जिन्हें आपने सेलेक्ट किया वो लड़कियां आजकल हॉस्टल से बाहर आती नहीं, शायद एग्जाम चल रहे हैं, जब देखो तब पढ़ने में लगी रहती है। ठीक है, उस कॉलेज को छोड़ो, पर तुम एक काम कर सकते थे ना, दूसरे कॉलेज में ट्राई क्यों नहीं किया? सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, लीला नाम है। तो इसे ही उठा ले जाते ना। ओके, कहाँ रहती है? हॉस्टल में रहती है, बहुत ही निडर लड़की है, वार्डन से डरे बिना सेकंड शो सिनेमा जाती है वो। क्या करें अब? नहीं सर, एक को नहीं है, वॉचमैन को भी मालूम है। ठीक, लीला को लाने के बाद शांति को उठा के लाएगा क्या? बोल। शांति? एक सेकंड, ले उसका फोटो। सर, बहुत ही बढ़िया लड़की मालूम होती है। मुझे पढ़ाने वाले टीचर की लड़की है, इसी का नाम है शांति। पढ़ती है क्या सर? कॉलेज में पढ़ने के लिए, सीट के लिए कोशिश में है। किसी फिल्म वालों ने देखा तो इसे फौरन ले जाएंगे सर। ये हफ्ता जाने दे, मैं तारीख बताऊंगा, उसके बाद इसे यहाँ मेरे पास ले आना। तब तक ये फोटो अपने पास ही रख। सर, क्या है? बोल। पिछले हफ्ते जिसे रेप करके छोड़ा था ना वो कल्पना, वो पुलिस स्टेशन गई थी, मालूम हुआ। कोई बात नहीं, छोड़। सर, ये लड़कियों की जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ नहीं सकते सर। क्यों जीवा, मुझे डरा रहा है? नहीं सर, डरा नहीं रहा, आपको मशवरा दे रहा हूँ। हे जीवा, मैं जब तक हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं, समझा? ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। ठीक है। ये क्या? अच्छी तरह से पकड़ो ना। कब तक पत्तों को देखता रहेगा? जल्दी फेंक, सुबह होने वाली है, पता 3 बज गए हैं। अब उठो, चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ? सर, 3 बज गए हैं, इस लड़की को उठाकर कहीं फेंक आते हैं। ठीक है, इसे ले जाओ। सर, इसे कहाँ ले जाकर फेंके? अबे, इसे ले जाकर गांधी पार्क में डाल दो, समझे ना? जाओ। ठीक है सर। ढूंढने पर भी वो हमारे हाथ नहीं लगी। इतने में ही कहाँ लेकर चले गए? रात का समय, ट्रैफिक भी नहीं है, धीमी स्पीड में भी जाएं तो 10 मिनट में शहर से बाहर जा सकते हैं। डुप्लीकेट टेलीग्राम देने वाले आदमी को भी हम ढूंढ नहीं पाए सर। ये हमारी बदनसीबी है। किसी ने प्लान करके काम किया है, क्यों उषा? हेलो, क्या? उषा, वो लड़की गांधी पार्क में काफी सीरियस हालत में है। स्पॉट पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई है, कुछ ही देर में उसे जनरल हॉस्पिटल में भेज देंगे। चलो हम चलते हैं। ओके सर।
घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें किडनैप करने वाले कौन थे बता सकती हो? तुम्हें कहाँ ले गए थे मालूम है? नहीं पता, पता नहीं ये कौन कमीने थे। सर, कल्पना के साथ हुआ वैसा ही सेम इंसिडेंट। यस, दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। दोनों को रेप करने वाला लगता है एक ही आदमी है। लीला तुम्हारे साथ रात में कितनों ने सहवास किया बता सकती हो? बोलो। एक ही था, एक ही। उसकी कोई बातचीत सुनी थी तुमने? नहीं नहीं। सेंट लगाया था उसने? हाँ मैडम। टाइम पे दवा दे रही हो ना? जी सर। डॉक्टर कहाँ है? अंदर रूम में। चलो उषा। ये शारदा टीचर का घर है ना? जी हाँ। टीचर नहीं है क्या? वो सो रही है। आप कौन है? मुझे विशाल जी ने भेजा है कॉलेज की सीट के बारे में बात करने के लिए। कल सुबह 10 बजे तुम टीचर जी के साथ आ जाना, ऐसा विशाल जी ने कहलवाया है। कहाँ आना होगा? ऑफिस या घर? ऑफिस पर। कल सुबह 10 बजे आ जाना। ठीक है। ओहो, आइए आइए। मैं खुद आपसे मिलने वाली थी। क्यों, कोई खास बात है डॉक्टर? जी, लीला का रेप किसने किया कुछ पता चला? अभी नहीं। एक मिनट, हमें एक छोटा सा सबूत मिला है इंस्पेक्टर। सबूत? लीला के बदन पर चिपका हुआ ये सिर का एक बाल। सिर का बाल? हाँ। इससे क्या होगा डॉक्टर? हो ना हो, ये लीला का रेप करने वाले का ही होगा। इससे हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इस केस में कोई एविडेंस नहीं, इसी के लिए चिंतित थे। आपने एविडेंस दे दिया, इससे हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं। जी। शांति, अभी आई। नहा ली क्या? नहा लिया। जल्दी से कपड़े बदल कर आ, टिफिन कर ले। ये क्या बेटी, अपने पिताजी की तरह हर काम धीरे करती है। अपने साथ तुझे बाहर ले जाना हो तो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। ये क्या माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। उन्होंने हमें 10 बजे ही तो बुलाया है ना। फिर भी 1 घंटा पहले जाए तो अच्छा होगा ना। विशाल बहुत बिजी आदमी है। हम लेट हुए और वो कहीं चला गया तो वहाँ जाना बेकार हो जाएगा ना। तुम्हारा स्टूडेंट मुझे सीट दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। ऐसा मत बोल। वो मेरी कितनी इज्जत करता है तुझे मालूम है? मैं उसकी टीचर थी, इसी वजह से वो सीट दिला रहा है। जल्दी नाश्ता कर ले। दिस इज क्लियर रिपोर्ट सर। इस बाल वाले की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की होगी और वो ताकतवर आदमी होगा। और उस आदमी को सेंट लगाने की आदत भी होगी।
थैंक यू डॉक्टर श्याम। मुझे अगर कोई और डाउट हुआ तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। उम्र 40 से 45 साल, आंखें और हाथ पैर बांधकर खुद की वासना बुझाने वाला वो दरिंदा कौन है? काफी चालाक मालूम होता है। उसे कोई पहचान न ले, इसीलिए ऐसा कर रहा है इडियट। हेलो। बैड न्यूज। लीला ने आत्महत्या कर ली। कैसे? बाथरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके शवर से साड़ी बांधकर उसने आत्महत्या कर ली। बर्बाद हुआ मेरा बदन, किसी दूसरे आदमी को देने की मेरी इच्छा नहीं। मुझे बर्बाद करने वाले को फांसी की सजा दी तो ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लीला, सामने मत आना। कुछ भी करके शांति को उठा लाएंगे सर, आप बेफिक्र रहिए। अब से 2 घंटे के अंदर शांति का बदन आपकी बाहों में होगा। तेरी बातें सुनकर मेरे बदन में बिजली दौड़ रही है, मिस मत करना। सर, ड्राइवर जीवा तेजी से भागता हुआ आ रहा है। मुझे लगता है शांति भी आ रही है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके। क्या हुआ जीवा? शांति आ रही है। वो आ गई? आ रही है। अकेली है ना? हाँ। तू तैयार रहना। हमें कोई देख तो नहीं रहा है ना? देख लिया। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई देख रहा है। ये बात है तो मैं उठाता हूँ। संभल के। शांति, शांति। शिट। क्या हुआ राजा? ये क्या? मेरे पास आकर कुछ कह भी ना जा रही हो? तुम पार्टी में व्यस्त थे, कैसे बोलती? 1 घंटे तक ही तो तुम पार्टी में थी। मूड ठीक नहीं है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना। पार्टी में जॉली मूड से नहीं थी, इसीलिए बिना कुछ कहे आ गई। अच्छा चलो, तुम्हें बाइक पर बिठाकर तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं, चलो चलें। लेकिन तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए।
पार्टी खत्म होने में 1 घंटा और लगेगा। इस बीच 10 मिनट में तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। चलो चलो शांति। नहीं राजा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पार्टी खत्म होने तक तुम पार्टी में ही रहो, नहीं तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। तुम हर बात की जिद पकड़ लेती हो। ऑटो मिलने तक तो साथ चलूं। ये साला कहाँ से टपक गया? देखो राजा, अब मेरे साथ मत आओ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। पार्टी खत्म होते ही तुम्हारे घर आऊंगा अपनी इस बच्ची को देखने। ठीक है, बेफिक्र आ जाओ। बाय 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 बाय। ओके, सी यू। तैयार हो गया। मेरी बुलबुल आजा। अबे जल्दी कर, जल्दी निकल निकल, जल्दी कर, जल्दी। अबे चिल्ला मत। छोड़ो, निकलना।
कौन है? कौन हो तुम? मैं तुमसे पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ, तुम्हें याद है ना मिस्टर विशाल? तुम्हें पहले कहीं देखा तो है? क्यों नहीं। 4 साल पहले तुम्हारी फैक्ट्री में काम मांगने आई उषा नाम की लड़की, तुम्हें याद है ना? ओह, तो तुम वही लड़की हो? हाँ। तुम्हें कहीं पुलिस में काम मिल गया, तुम्हारे पिताजी ने बताया था। हाँ, इस शहर में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से आई हूँ। खुशी हुई। अब यहाँ पे किस लिए आई हो, वो भी इस समय? अंदर चल के बात करें? ये मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है, यहाँ मैं किसी को अलाउ नहीं करता। यहाँ पर ये सब फोटो देखने से ही ये तुम्हारा पर्सनल गेस्ट हाउस है, ये पता चल जाता है मिस्टर विशाल। इस जगह को ढूंढने में मुझे कई हफ्ते लग गए। वो तो ठीक है, अभी किस लिए आई हो? तुमसे कुछ पुरानी बातें पूछने आई हूँ। पुरानी बातें? हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री में काम मांगने आई थी तब। सर, सर, तुम कौन हो? मैं आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले महेश जी की बेटी उषा हूँ। मैंने डिग्री हासिल की है। काम के लिए आपसे मिलने के लिए पिताजी ने यहाँ भेजा है। तुम काफी सुंदर हो, काफी बुद्धिशाली हो। इस तरह की सुंदर लड़कियों को मैं अपनी फैक्ट्री में काम नहीं देता। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं उठाता। तुम मुश्किल में हो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सुंदर से इस बदन पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा ये चंदन जैसा बदन, सोने जैसे तुम्हारे हाथ, कोई काम करे मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, अच्छी तनख्वाह, हर साल एक इंक्रीमेंट मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद करोगी? बड़ी आदमी बनते हो, शर्म नहीं आती? ये सब मेरी बदकिस्मती है सोचकर मैंने छोड़ दिया। मैंने आत्महत्या भी नहीं की, लेकिन एक नहीं एक दिन मेरी इज्जत लूटने वाले से बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूँ। ये सब क्या तुम्हें याद है? तो वो सब अभी भी तुझे याद है? उस दिन मैंने तेरी इज्जत लूटी थी, तो आज मुझे अरेस्ट करना आई है क्या? मैं तुम्हें अरेस्ट करूं? तुम इतने छोटे आदमी नहीं हो। आज इस समाज में तुम बहुत बड़े आदमी माने जाते हो, बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हो। पता नहीं कितने बड़े बड़े मंत्रियों को तुम अपनी जेब में रखकर घूमते हो। तुम तो किंग मेकर हो। तुम्हारा लेवल कहाँ, और पुलिस स्टेशन में काम कर रही साधारण सी सब इंस्पेक्टर मैं कहाँ? तूने अपने आप को अच्छा पहचाना है। तू यहाँ पर क्यों आई है? और फौरन ये जगह खाली कर दे, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? तुम्हारी पुरानी आदत लगता है अभी तक गई नहीं मिस्टर विशाल। ये क्या बोल रही है? कॉलेज की लड़कियाँ कल्पना और लीला, इनकी इज्जत तुम्ही ने लूटी है, मुझे पता चल चुका है। क्यों, तोते उड़ गए? पहला सबूत लीला के बदन से मिला तुम्हारे सिर का बाल। दूसरा तुम्हारी साइको जैसी व्यवहार वाली सेक्स फीलिंग्स। क्यों, क्या हुआ? कॉल गर्ल संगीता को उठवाकर उसके हाथ पैर बांधकर तुमने जो उसके साथ किया, सैडिस्ट। अब वो संगीता मेरी कस्टडी में है।
किया था? तेरी संगीता अंदर है, जा मजा कर। माल कहाँ है? जा। बॉडी बना रखी है। तुम और थोड़ी देर से आती तो मैं सो जाती। कपड़े उतार कर तैयार हो जाओ। एक्सरसाइज कुछ ज्यादा करते हो क्या? काफी स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ते हो। लड़की हो, मुझे पता है। आजकल के लोग इस तरह एक्सरसाइज करके गठीला बदन नहीं रखते। क्या हुआ, घबरा गई? यही तो है लेस्बियन। वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारा अनुभव क्या है मैं सब जानना चाहती हूँ। पता नहीं कितनों को मैं अपना अनुभव बता चुकी हूँ, अब वही जानने की इच्छा तुम्हें हो रही है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ जानती है? कॉलेज की सुंदर सुंदर लड़कियों को जो किडनैप करके ले जाता है, उनका रेप करता है, उसके बारे में जानने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बता, वो मेरे बंगले में आकर मुझे ही धमका रही है? हा? तेरी धमकियों से घबराने वाला मैं नहीं। हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोजाना मैं अलग अलग लड़की से सहवास करता हूँ। हाँ, मैंने इज्जत लूटी, इसका एक भी सबूत तेरे पास नहीं है। क्यों मालूम है? इज्जत किसने लूटी ये तो बेचारी उन लड़कियों को भी नहीं मालूम। इसलिए तेरी पुलिस बुद्धि, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तेरे बताए सबूत सब मेरे वकील की बहस में लापता हो जाएंगे, समझी? हाँ, गायब हो जाएंगे। हाँ, जा जा यहाँ से, जाकर पुलिस स्टेशन में अपना काम देख। मुझ जैसे बड़े आदमी के बीच टांग मत अड़ा, टांग तोड़ दूंगा। चल जा, बोला ना, जा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो भी अंदर चल के तुम्हारे बेडरूम में। तुझे फिर किसी दिन अपॉइंटमेंट दूंगा, तब पूरे दिन कव्वाली गाएंगे। अभी जा। ये क्या? नहीं पता? पिस्तौल। तू मुझसे नहीं डरेगा, इसीलिए इसे अपने साथ लाई। मुझे क्या करना होगा, बोलो। मैंने तभी तुमसे कहा था मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी तुम्हारे बेडरूम में। आओ, आओ, अंदर चले। अपनी अल्प बुद्धि दिखाकर मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुझे शूट करने में भी नहीं घबराऊंगी। अरे हाँ, तेरे पास एक लाइसेंस वाली पिस्तौल थी ना, वो कहाँ है? वहाँ है, मैं अभी देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू अपनी जगह से मत हिलना। वो कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है।
पार्क के पास वाले टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ। शांति को उठाकर वैन में डाल दिया है सर, लेकिन उसे हम बेहोश नहीं कर पाए। उस लाभ में करते समय वैन एक खंभे से टकरा हो गई है सर। जीवा चोट लगने से बेहोश हो गया है। शांति के चिल्लाने की आवाज सुनकर पब्लिक जमा हो गई। मैं शांति को वैन में बंद करके भाग कर आ गया। जीवा पुलिस के हाथ चला गया होगा सर। हमारी सारी बातें उसने बता दी होगी सर। पुलिस आपको ढूंढती हुई आती होगी सर। सर अब बचकर भाग जाइए, मैं भी कहीं लापता हो जाता हूँ। आपसे मैं कुछ दिनों बाद मिलूंगा। अब मैं रखता हूँ सर। अभी फोन करने वाला तुम्हारा ही आदमी था ना? कल्पना और लीला के साथ शांति को भी अपनी लिस्ट में मिलाना चाहते हो। नादान लड़कियों के साथ क्यों वहशी दरिंदे की तरह हरकत करते हो? बोलो, नहीं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। बताता हूँ। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे पिताजी काफी दौलत वाले थे। मेरे घर के नौकरों ने मुझे ठीक से नहीं पाला पोसा। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, इसीलिए एक दिन विशाल बेटे, क्या पिताजी? बच्चों को अच्छी तरह से रहना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। हाँ? मैं तुम सबको शाम को सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा डार्लिंग। ठीक है। विशाल, हम कोई खेल खेले? कौन सा खेल खेले माँ? कि आप खेले तू ही बोल। गोटियों का खेल? वो सब नहीं बेटे। तो फिर चोर पुलिस? मुझसे तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो क्या खेल खेले तुम ही बताओ ना। आंख मिचोली खेले? नहीं, आंखें बांधो। ठीक है। माँ? माँ? माँ तुम कहाँ हो माँ? 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 माँ तुम कहाँ हो? माँ? पिताजी को बताया तो जहर देके मार दूंगी तुझे। जा वहां जाके बैठ जा। उस दिन से औरतें नालायक होती हैं, ये सोच के मैंने अपनी शादी तक नहीं की। किसी से हुई गलती के कारण बेगुनाह लड़कियों की इज्जत से तुम खेलते हो, ये कैसा इंसाफ? कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा, लेकिन कानून से खुद को बचाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम अपनी बेइंतहा दौलत से
हर किसी को खरीद लोगे ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए तुम्हारे कारण बर्बाद हूं मैं, खुद तुम्हें सजा दूंगी। अगवा कराया, उनकी इज्जत लूटी, ये सब पब्लिक को पता चल जाने से, अपमान और पुलिस के डर से तुमने खुद को शूट करके आत्महत्या कर ली। FIR में ऐसा लिखूंगी। कानून जब तुम जैसे आदमियों से हार जाए तब वहाँ मुझ जैसा जज होना चाहिए। तुमने आज तक कानून से बहुत खिलवाड़ किया है मिस्टर विशाल। तुम जैसे क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ दो क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माय गॉड, अब क्या करें? क्या हुआ? आज आप ऑफिस में गए? ये टेलीफोन घड़ी घड़ी मुसीबत पैदा करता है। भाई जेम्स को हम कैसे कांटेक्ट करें? भला टेंशन मारने से क्या फायदा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, किस लिए तुम टेंशन में आ जाया करते हो? अपने भाई से बात नहीं कर पाए इसलिए? टेंशन नहीं है अंकल, रोज भाई से बात किया करता हूँ ना, और आज हमारा फोन ही आउट ऑफ ऑर्डर है। तो क्या हुआ? आप अपने ऑफिस ही जा रहे हैं ना, वहीं से फोन पर बात कर लीजिए। करेक्ट, वहीं से फोन करके बात कर लो विलियम्स। मुमकिन है यहाँ का फोन आउट ऑफ ऑर्डर है सोच के जेम्स ही फोन करके तुमसे बात करे। ये टेलीफोन हमें मौके पर धोखा देगा, कौन जानता था? हमारा भाई क्या कर रहा होगा कौन जाने। अपने भाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं आप। उसका मेरे सिवा और कौन है बोलो? मैं हूँ। क्या मैं नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं? वैसे आप लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, ऑफिस जाके वहीं से कांटेक्ट कर लूंगा। यही बेहतर। लंच के लिए आप घर आएंगे ना? आने की कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता। अभी विलियम्स का दिमाग अपने भाई को फोन करने पे है, हमारा ख्याल कैसे आएगा? अंकल अपना हथौड़ा ना चलाएं। चलता हूँ। बाय। उसकी जल्दबाजी देखो। जेम्स भी ऐसा ही है। तू नहीं जानती, बचपन से दोनों कभी अलग नहीं हुए थे। भगवान की ही माया है, दोनों एक दूसरे से अब अलग हैं। जो मुमकिन नहीं, हम खुद देख रहे हैं। मैं ईशु से यही विनती करती हूँ कि ये मोहपाश का बंधन ईशु की करना होगी दोनों पर, क्योंकि विलियम्स और जेम्स ने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए ईशु की करना भरपूर होगी। मगर मोह अधिक होने पर तिल भी ताड़ बन जाता है। नहीं बनेगा, बना भी तो एक दूसरे को माफ कर आपसी झगड़े निपटा लेंगे। ओ जीसस, बातों में कुछ वक्त का पता ही नहीं चला। प्लीज आप मेरे एक हेल्प करें। आप फौरन बाजार जाइए, फ्रेश सब्जी, फल, मांस, मछली, मिल्क पाउडर, सोप, क्रीम लेके आइए। यही है ना तुम्हारी फरमाइश? मैं भूल गया, पीठ दर्द की कोई दवा भी लेते आऊंगा, उसको जोड़कर थोड़ी रकम देना। पिछले हफ्ते पीठ दर्द की दवा आपने खरीदी थी, क्या सारी दवा खत्म हो गई? वो पीठ दर्द दूसरा था, अब एक नया दर्द उभरा है। बुढ़ापे की उम्र गुजार रहा हूँ ना, इसलिए। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या तू भी इस दवा के बारे में जानती? बहुत अच्छे, 2 पेग ही काफी है। हेलो हेलो, कौन? जेम्स? मैं विलियम्स बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सवेरे से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। वो क्या है कि घर का फोन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। अभी ऑफिस में आया, आते ही फोन किया। मैं भी तुम्हारे ऑफिस में फोन करने की सोच रहा था, लेकिन इतनी जल्दी तुम ऑफिस नहीं आओगे ये सोच के फोन नहीं किया। इट्स ऑल राइट, अभी मुझे तसल्ली हुई। मुझे भी तुमसे बात न होने से फिक्र होने लगी थी। फिक्र मत करना भाई। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अपनी रफ्तार से चल रही है। भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। अपना ख्याल रखना, समय से खाते रहना। किस लिए हर रोज यही सवाल पूछते हो? मैं समय पर ही खाता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो मिलने आता। हाँ, जब भी देखो तुम बिजी रहते हो, अपने भाई के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? कुछ इंपॉर्टेंट काम से निपटने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आएंगे। सचमुच या मुझे बना रहे हो? सचमुच। थैंक्स। ओके, थोड़े काम पड़े हैं, कल हम बात कर लेंगे। कल तुम ही ऑफिस में ट्राई कर लेना। कल मेरा कॉलेज है। ओह अच्छा अच्छा, समझा।
कल मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक से पढ़ना। ओके भैया, बाय। मिले बदन को बदन, ठंडे हुए दो मन। ए जेम्स, क्या हुआ? आज बहुत खुश है, क्या किस्मत खुली? कुछ नहीं, भैया से बात की ना, अब जान में जान आ गई। अच्छा अच्छा, होस्टिकर कॉलेज पहुंचना है, पहले ही हम लेट हो चुके हैं यार। ओके। आज देर कैसे हुई? मैंने उसी वक्त तुमसे पूछना चाहा था। ओह, वो क्या है कि सवेरे थोड़ी सी दिमागी परेशानी थी। कुछ भी नहीं, रोज अपने घर फोन करने की परेशानी, मगर उनका फोन आउट ऑफ ऑर्डर था, इसलिए भैया से बात नहीं कर। कौन सी बिजली आ गिरेगी? एक दिन अपने भाई के साथ बात नहीं की तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मगर भैया ने रोज फोन करने के लिए कहा है। ओह, समझी। क्यों, आज भी बातें की? उन्होंने ही फोन पे बात की। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नया नहीं, हमेशा की तरह ढंग का खाओ और ढंग से पढ़ो कहा, और रोज भूले बिना फोन करने के लिए कहा। अच्छा, मेरे बारे में उनसे बातें की? नहीं। क्यों? वो भैया के सामने करूंगा। और कितने रोज तक मुझे इंतजार करना होगा? बस कुछ ही रोज, जल्दबाजी मत करो, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम मुझे टाटा कह के भाग जाओगे? छी छी, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तेरा इंतजार करती रहूंगी। ये मेरे लिए काफी है, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। नैन्सी। कहिए। नैन्सी, क्या हुआ? कहिए ना। मैं एक बिजनेसमैन, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, ये सोच के तुमने कभी मन में बुरा माना? उसको देखते ही मेरा मन खुशी से झूम उठता है, उससे बात करने को तरफ जाता हूँ। तू ही बता क्या करूं? ए जेम्स, तुझे लव लेटर लिखना आता है ना? मेरी हेल्प कर यार, मैं इससे बात करूं ये चाहत है, मगर भय भी लगता है, इसलिए लव लेटर लिख के दूं सोचा। ए जेम्स। मार्टिन। मुझे लव लेटर लिख के दे, उसके बाद पढ़ो और लिखो। मार्टिन, हाथ छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा बे, मेरी लवर को एक लव लेटर लिख के दिया तो ही मैं हाथ छोड़ूंगा। बोलो, लेटर किस लिए सीधे जाकर उससे लिपट जा? इसके लिए वो कभी मौका नहीं देगी। इसके लिए एक तरीका है, उसके राह चलते समय पीछे से धक्का मार और लिपट जा। कैसा रहा तरीका? साला गाली खाऊं, तू मेरी से लव करके मजनू बन गया। मार्टिन, लव का अर्थ है दो दिलों का एक होकर मिलना। ओए, मेरा दिल और ना धड़का, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं, तेरी हेल्प की जरूरत है। संभव है या असंभव? मार्टिन, कौन है रे तेरी मोनिका? बता, देखने में कैसी है? मिस यूनिवर्स? कितना वेट और हाइट है? पूरा बायोडाटा लेकर आ, उसके बाद मैं हेल्प कर पाऊंगा या नहीं ये बताऊंगा। मैं उसका बायोडाटा जानता तो कभी का उसे प्यार कर चुका होता। तेरी हेल्प की जरूरत नहीं, फुट। मैं कोई तरीका निकाल लूंगा, मैं किसी भी तरह उससे प्यार किए बिना दम नहीं लूंगा। तू भी नंबर देख लेना। बस। नैन्सी, आई। इतनी देर? जल्दी आना, मुझे ऑफिस जाना है। कमिंग डियर। तू जल्दी बाहर नहीं आए तो मैं दौड़ के अंदर पहुंच जाऊंगा। ओफो, भला इतनी देर भीतर क्या कर रही हो? किस लिए तो तूफान मिल किधर आ रही है? सॉरी कहने के लिए। तुम मेरे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना? नो, डोंट वरी, तुम्हारे इंतजार में मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता था तुम जरूर आओगी। जेम्स, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कुछ बात हो तो गुस्सा है ना। तुम पर किस लिए गुस्सा करूं मैं? मेरी खुशकिस्मती, तुम हमेशा ऐसे रहोगी या शादी के बाद बदल? मैं हमेशा साथ दूंगा। क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, मेरे मन में कोई शक नहीं। एक दूसरे पर विश्वास करने से ही सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। उसके बाद बोथ मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों को यीशु ने आज एक बना दिया। मैरी, मैं जानती हूँ। उस दिन तुम यहाँ पर नहीं आती तो
बहुत शुक्रिया। हम जो कुछ सोचते हैं वो जिंदगी में हासिल होगा कहना मुश्किल है, मगर भाभी मुझ पर ज्यादा मोह रखती है। भाभी माँ के समान मेरा ख्याल रखती है। स्वर्ग में रहने के समान मेरे घर में सभी सुखमय जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो स्वर्ग से उतरी हुई परी हूँ। मेरी किस्मत नहीं इस परी को छू के बात करूं। जो भी हो, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। हाँ, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझे प्यार करती हो। हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाले इशू से हमें विनती करनी चाहिए। हम दोनों साथ मिलकर विनती करें। वो कैसे? हम दोनों करेंगे। पहले तुम करो, बाद में मैं अकेली करूँगी। नो, हम दोनों साथ विनती करेंगे तो ही इशू सुनेंगे। ओके, क्या विनती करें? इशू, मैं और जेम्स हमेशा साथ रहें, कभी जुदा ना हो, ये इशू से विनती करो। तुम क्या मांगोगे? मैं ये मांगूंगा, सर्वशक्तिमान यीशु मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना शुरू करें। हम दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ जिए मरें। मैं यही विनती यीशु से करूंगा। जेम्स, मेरा विश्वास करो मेरी। मैं विश्वास करती हूँ। मेरी आंखों के सामने जो है वो मेरे पति है। और भी मुझे कुछ कहना होगा? इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाप रे, 6 महीने चक्कर लगाने के बाद छिड़कने वाली वो लड़की मेरे जाल में फंस गई यार। ए जेम्स, मैंने जो कहा तूने सुना? नहीं, सुना नहीं। अरे मैं जीत गया। आज उसने कहा। क्या कहा उसने? तू एक गधा है कहा उसने? गधा या घोड़ा, मैं कुछ भी रहूं, आज उसने मेरे दिल को छुआ। क्या? थोड़ी देर के लिए तो इस दुनिया को छोड़कर प्यार की मदहोशी में जन्नत की गोद में जा गिरा। क्या? जन्नत की गोद में? क्यों बौखलाता है? मुझे आसमान में उछालते रहे जब उसने मुझसे कहा मैं प्यार करती हूँ। मैंने फैसला कर लिया अब हर रोज ठीक वक्त पे जाके उससे प्यार का सबक सीखूं, क्योंकि यही सही मौका है। उसके आई लव यू कहने पे तूने क्या कहा? तभी तो भूल हो गई। उसने जब आई लव यू कहा मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी दूर होने पे मैं क्या कहूं? मेरी मोनिका गायब हो चुकी थी। वो करीब 3 किलोमीटर दूर निकल गए। जेम्स, तूने एक सुनहरा मौका गंवा दिया यार। ऐसा मत कह यार, अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। उसको देख के आई लव यू कहा तो वो मोमबत्ती सी पिघल जाएगी यार। ओहो, इतना साहस तुझे कैसे होगा? आई लव यू। नो 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 नो, आई लव यू। नो 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 नो। अरे रे रे, रात के 12 से भी अधिक बज गए। नैन्सी, तुम जाके सो जाओ रूम में, विलियम्स आ जाएगा। वो कभी लेट नहीं आते अंकल। वो क्या दूध पीता बच्चा है? वो जानता है बेटी, घर में तुम पलके बिछाए राह देख रही होंगी। कमान, तुम जाके सो जाओ बेटी। वो एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। हाँ, वो आ गया बेटी। नैन्सी, क्यों दोनों अभी तक सोए नहीं? विलियम्स, नैन्सी तू नहीं आया सोच के बहुत परेशान हो रही थी बेटे। क्यों नैन्सी, मैं अब आ गया ना। ओह माय डार्लिंग, किस लिए वेट कर रही थी? अपना काम खत्म करके मैं नहीं आता हूँ क्या? कम ऑन। नैन्सी, तूने खाना खा लिया? नहीं, आपके बगैर मैंने कभी खाया है? ओह नैन्सी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बहुत जगहों पर जाना पड़ता है, तू जानती है ना। क्यों इतनी देर? मैं एक पार्टी में गया था, वहां पे जाने से थोड़ी देर हो गई। ओके, मैंने खा लिया, तू जाके खा ले। मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं भी आता हूँ। अपनी प्यारी पत्नी के लिए थोड़ा सा खा लूंगा। अब तो खुश? खुश। पर एक गिलास जूस सिर्फ। हाँ डार्लिंग, कल तू जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ मैं ले जाऊंगा। सचमुच? सच।
मैं तुमसे कुछ बातें करनी है। जेम्स, मैं आज उससे दिल की बातें खुल के करूंगा। उसके पीछे कुत्ते की तरह चक्कर काटा। 6 महीने के बाद उसकी नजर की मेहरबानी मुझ पे हुई है। वो मुझसे प्यार करती है कहा। आज मैं हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करके रहूंगा। बाय द वे, तेरा प्रोग्राम क्या है? मैं आज अपनी लवर से मिलने जाऊंगा। जेम्स, चांस मिसयूज मत करना। लव करके कहीं पे हाथ मत लगा देना। जल्दबाजी ना करके इत्मीनान से प्यार करना, बाद में देखेंगे। वही शादी सुहागरात है ना? ओके? बदन को बदन मिले, प्यार के सपने खिले, दो क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। कुछ भी कहो, तुमने एक अच्छा मौका गंवा दिया, एक सुनहरे मौके से हाथ धो दिया। मैं उसके बारे में फिक्र नहीं करती। मगर मैं करता हूँ। विलियम्स की जायदाद का पार्टनर बनना आसान काम है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जो मैं कहूँ वो करना होगा लिसा। क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी के पिछले दिनों में जो कुछ भी घटनाएं घटी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे आने वाले दिनों के बारे में भी मैं कुछ गंभीरता से सोच रहा हूँ। मैं इसी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। नो, तुमको विलियम्स की पत्नी बनाना ही मेरा मकसद है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं जकरिया। नहीं कहना आसान है, मगर हासिल करना बहुत मुश्किल है। माइंड इट, ये मेरा ओपिनियन है। तुम हर मामले में नहीं नहीं कह के दूर हटती रहती हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है लिजा। विलियम्स मुझे बहुत चाहता है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तुम्हें खुश रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, ये तुम भी जानती हो। मेरी बात सुनो लिजा, हमारे लिए रुपया मुख्य है। तुमने अमीर बनकर जिया तो तुम्हें प्यार करने वाले बहुतों मिल जाएंगे। इससे हमारा ही फायदा होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस दुनिया में हर एक रुपयों का पुजारी है। शराफत की कोई कीमत नहीं। रुपए कितने इंपॉर्टेंट हैं तुम अभी तक समझ नहीं पाई। रुपए ना हो तो एक कुत्ता भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये जकरिया जो भी फैसला लेता है वो बिल्कुल सही होता है। उसके लिए मैं खुद की कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। जकरिया, मैंने विलियम्स का खून करने को नहीं कहा। उसको धोखा देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वो काम आ गया तो वो तुम्हारे कदमों पर आकर गिरेगा। दोबारा यहाँ? यस, मैं दोबारा यहाँ आता रहूंगा क्योंकि मेरा विलियम से मिलना जरूरी है। वो कब आएगा मैं नहीं जानता। घड़ी घड़ी तुम्हारे इस तरह आने से कोई फायदा नहीं। तकलीफ के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा काम बनना चाहिए। अपने लक्ष्य तक मुझे पहुंचना ही होगा। लक्ष्य? या लक्ष्य, मुझे विलियम से मिलना ही होगा। उससे बातें करनी है। बहुत ही जरूरी एक मामला उससे संबंधित है। कैसा मामला, थोड़ा कहोगे? नो, वो मेरा और विलियम्स का पर्सनल मामला है। मैं बाद में आकर उससे मिल लूंगा। कुत्ते की तरह चक्कर काटता है। आदमी देखने में शरीफ नहीं लगता। परिवार को तबाह करना चाहते, तुम्हें तरस नहीं आता? ओह, मुझे किसी पर भी तरस नहीं। तुमने एक छोटी सी भूल की है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारा लवर विलियम्स अपने भाई जेम्स से मिलने गया, पता चला? मैं जानती हूँ। फिर मुझसे क्यों नहीं कहा? जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझी? क्यों? विलियम्स के साथ जिंदगी गुजार रही हो इसलिए? तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल सही नहीं। मुझे विलियम्स की पूरी जायदाद चाहिए। मैं अपनी जिंदगी बादशाह की तरह जीना चाहता हूँ। ओके, उसका भाई कहाँ पढ़ता है? सीबीएसई हॉस्टल। सीबीएसई हॉस्टल। क्यों जेम्स, आ गए?
मेरे यहाँ रहने पर भी तुमसे मुलाकात हो नहीं पाती? भैया मैं मेरी से मिलने गया था, उसे बातें कर रहा था, थोड़ी देर हो गई। यही तुम कहना चाहते हो ना? नहीं भैया वो ओके, नहा के तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। ओके? भाभी वो भीतर है जेम्स, ड्रेस पहन रही है। पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया? पाव घंटा ही तो हुए। आप हमेशा हर काम में जल्दबाजी करते हैं। मुझे जल्दी कह के आपने अभी तक ड्रेस नहीं बदली? यही काफी है मेरे लिए। ये ड्रेस काफी नहीं, ये कोई ड्रेस है? जाइए, जाकर कोई दूसरी ड्रेस पहन के आइए। नो नैन्सी, यही काफी है। नो नो, मेरा पति हीरो लगना चाहिए। तुम ना कहो तो भी मैं हीरो ही हूँ। आप हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं, साथ में स्मार्ट भी। अब जाइए। ओके, तुम्हारे लिए ड्रेस चेंज करके आता हूँ। हेलो नैन्सी। मुझे पहचाना? जकरिया, कभी तेरे प्यार का महबूब हुआ करता था मैं। यस। अपने प्यार की जिंदगी को अभी तक मैं भूल नहीं पाया। नैन्सी, ये काफी है? मेरी चेंज।